आज पाकिस्तान में कोर्स के नाम पर करोड़ों का स्कैम हो रहा है। अगर एक छोटे लेवल का यूट्यूबर भी एक कोर्स लॉन्च करता है तो वो करोड़ों रुपया कमा सकता है। सो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बिगेस्ट कोर्स स्कैम के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इस कोर्स को बार बार ही एक्सपोज करेंगे। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। एक स्पेसिफिक इंसान को टारगेट कर कर उसकी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ऐसे ही कुछ आजकल तलहा रिव्यूज ही कर रहा है। 3 हफ्ते पहले रजब भट्ट अपने YouTube चैनल पर एक व्लॉग अपलोड करता है जिसमें डकी भाई, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला होता है और एक कोर्स की अनाउंसमेंट करते हैं। अब ये कोर्स होता है रिलेटेड शॉपिफाई, ई कॉमर्स, यूट्यूब, टिकटॉक लाइव, टिकटॉक और बहुत सारी इसमें चीजें डाली गई होती हैं। एवरी सिंगल मनी मेकिंग मेथड्स जो आप घर बैठ के सीख सकते हो। इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स जिसके अंदर शॉपिफाई का प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई की मार्केटिंग, स्टोर आपने कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आवर ई कॉमर्स कोर्स, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी पढ़ेंगे बाय एक्सपर्ट जिन्होंने वाकई में स्टोर बनाया है। ऐसे नहीं कि जिंदगी में कभी स्टोर एग्जिस्ट नहीं करता एक बंदे का और उसका ओरिजिनल क्वालिटी सिखाई जाएगी। नंबर 2 व्हाट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आजकल चल रहा है, दैट इज क्रिप्टोकरेंसी। क्रिप्टोकरेंसी के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हर चीज आपको बताई गई है। आपको लाइव सिग्नल, अगर आपको नहीं वाला लंबे छोटे चक्करों में पढ़ना, आप लाइव सिग्नल फॉलो करो, सिग्नल से पैसे कमाओ। ठीक है, ये जाएंगे कि आप अपने पैरों पे कैसे खड़े इंशाल्लाह। तीसरा जो हमारे पास कोर्स है दैट इज यूट्यूब कोर्स। हाय लेजेंड आगा भाई को सिखाएगा। लेजेंड ऑफ सोशल मीडिया आपके सामने बैठे हैं, एक एक चीज प्रूवन विद इन 2 इयर्स बंदे ने लाइव किया। उसकी लाइफ क्या स्टोरी है, क्या साइंस है, क्या टिकटॉक का कोर्स, जिसमें टिकटॉक के बारे में टिकटॉक लाइव, हां बिल्कुल टिकटॉक के बारे में कैसे होना है वो हमारा कोर्स है। और टिकटॉक लाइव ह्यूज, हां इतना पैसा। तो मैं इस कोर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता और ना ही कहूंगा, क्योंकि ये अपने ही हाथ में होता है कि एक इंसान कोर्स लेता है या नहीं लेता। उसके हाथ से पकड़कर कोई उसको कोर्स नहीं दिला सकता। मैं बात करने जा रहा हूँ मैनिपुलेशन की, कि कैसे लोगों को ये बेवकूफ़ बनाकर खुद व्यू ले रहे हैं, सब्सक्राइबर ले रहे हैं और उनसे अर्निंग कर रहे हैं। अब एक इंसान पर ही डिपेंड करता है। अगर कोई सीखने वाला है तो वो किसी दोस्त से वाईफाई लेकर YouTube से ही सीख सकता है। अगर जिसने नहीं सीखना होता तो वो लाखों रुपए का कोर्स लेकर भी नहीं सीखता। तो ये व्लॉग के बाद ही अपनी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं और वेबसाइट कुछ ही चंद मिनट्स में इनकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से इनका काम थोड़ा सा ठप हो जाता है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये फिर से वेबसाइट को लाइव करते हैं और लोग जाते हैं इनके कोर्स को बाय करने के लिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है तलहा रिव्यूज की, क्योंकि वो बहुत पहले ही कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में था। पहले उसने टारगेट किया वीडियो वाली सरकार को, फिर इसने डक्की भाई के बारे में बात करना स्टार्ट की, फिर इसने बहुत सारी कंपनीज यानी कि रियलमी, टेक्नो और बहुत सारे मोबाइल्स के रिव्यू देना स्टार्ट कर दिए, वो भी खराब। अब तलहा रिव्यूज एक एक्सपोज वीडियो निकालता है, रजब भट्ट, डक्की भाई और नदीम नानीवाले को रोस्ट करता है। साथ साथ ये वॉइस नोट्स, वीडियोस और बहुत सारे ऐसे एविडेंस साथ रखता है। नाउ ये गर्मा गर्मी में तलहा रिव्यूज की वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है और अवाम इस स्कैम को समझ लेती है। अब जो तलहा रिव्यूज की वीडियोस को वॉच करके आता है वो खाम खा का हेट फैलाने लगता है। ओ ये क्या कह दिया तुमने, ओ तुम तो उसकी साइड ले रहे हो, तुम भी डैश 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 हो। अरे रुक जाओ मेरे भाई, थोड़ा सब्र कर लो, वेट करो, रुको, थोड़ा सांस लो, थोड़ा पानी पी लो, थक गए होगे हेट फैला फैला कर, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा बात को सुन लो। लोग बात क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अब ये क्रिटिसाइज करने वाले वही लोग होते हैं जो इस कोर्स को लेने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, कहीं टेलीग्राम पर जा रहे होते हैं, कहीं यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने दिया 1 रुपया भी नहीं होता। लेकिन हेट तो इनकी कंट्रोल। ये क्रिटिसाइज करने वाले वही लोग होते हैं जो सारा दिन इनके व्लॉग्स देखते हैं, इनके बीवियों को देखते हैं, माओ को देखते हैं, व्यूज देते हैं इनको। बाद में अगर कुछ भी हो जाए, कोई मसला मसाइल हो जाए तो वो कहते हैं नहीं, हम तो इनके सब्सक्राइबर थे ही नहीं, हम तो इनको सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे। ये ऐसी अवाम है कि अगर आप थोड़ी सी बात करोगे इनके भले की नहीं होगी तो वो आपको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। अब यही अवाम होती है जो तलहा की वीडियोस को देखकर मैनिपुलेट होती है और हेट फैलाती है। अगर रिसेंटली डेटा देखा जाए तो डक्की भाई ने 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर लूज कर दिए हैं और इन्हीं चंद दिनों में तलहा रिव्यूज ने 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं। अब पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इसमें हिस्सा लिया। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर किसी ने एक्सपोज वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है मेरे भाई। अगर कोई एक साइड पे बंदा खड़ा हुआ है, अगर आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया तो आप ट्रेंड में नहीं हो।
आप वायरल नहीं हो सकते। अब इन यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर है शाम इदरीस। 7 साल पहले जैसा कि तलहा ने डकी भाई को एक्सपोज किया, उसकी फैमिली व्लॉगिंग के बारे में कहा, उसके कोर्स के बारे में कहा, उसको एक्सपोज किया, उसी तरह डकी भाई ने भी 7 साल पहले शाम इदरीस को रोस्ट किया था, फैमिली व्लॉगिंग पर कहा था, उसकी इंसल्ट की थी। अब वो 7 साल बाद आया है और उसने एक वीडियो निकाली। इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम इदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे व्हाई आफ्टर 7 इयर्स मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त नो मैटर व्हाट आई सेड आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। लेकिन अब ये स्टोरी मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरे चैनल पर ये कंट्रोवर्सी देख सकते हैं। मैंने पहली वीडियो ही डक्की भाई के ऊपर निकाली थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इन तीनों के खिलाफ हो गई। नो, अब आप कहेंगे कि तलहा रिव्यूज के फादर को उठा दिया गया, किडनैप किया गया, उन पर टॉर्चर किया गया, तलहा रिव्यूज के स्टूडियो में घुसा गया, उनके बंदूक उठाया गया। तो वेट करो, सब्र करो। रिसेंटली तलहा और डकी की मुलाकात हुई है और उन्होंने एक पॉडकास्ट बनाया है जो कि आप तलहा रिव्यूज के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब डकी भाई का कहना है कि ये सब जो तलहा रिव्यूज के साथ हुआ है, इसमें तोड़ फोड़ हुई है या इसके फादर को उठा लिया गया है, ये सब नदीम नानी वाले ने करवाया है और मैं उसे रोकता रहा हूँ। अब देख लिया, पै गई ठंड, अब पाओ जुमरा। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि ये सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जो कि सीक्रेट है, उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने ये कहा था अब वही चीजें कर रहा है जो शाम इदरीस पहले कर रहा था। अब ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि ये सब पैसे की गेम है और इसमें सब जो है ना पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 33% की जो है ना इन्होंने कह रखी थी कि 33% अगर कोर्स बिक गया अभी बिक भी गया होगा, क्योंकि अंधी आवाम है, अंधे फैंस हैं, वो कहते हैं कि हाँ। इन्फ्लुएंसर्स का सिर्फ यही कहना है कि अपना पैसा बनता भाड़ में जाए जनता। अब मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना ही तलहा रिव्यूज की ले रहा हूँ, ना ही डकी भाई की ले रहा हूँ, ना ही रजब भट्ट की ले रहा हूँ और ना ही नदीम नानी वाले की ले रहा हूँ। अब देखना, यही एक्सपोज करने वाला तलहा रिव्यूज कुछ ही अरसे बाद, कुछ ही दिन, कुछ ही साल बाद यही स्पॉन्सरशिप ले रहा होगा और यही कुछ ना कुछ कोर्स वोर्स निकाल रहा होगा और आपको स्कैम कर रहा होगा, क्योंकि ये सब गेम होती है पैसे की। और डकी भाई भी वही व्लॉग्स स्टार्ट कर देगा और कुछ ना कुछ आगे लेकर आएगा। अब खुदारा इन चीजों से बचो और मुझे सब्सक्राइब करो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी के बेल को दबा सकते हैं, ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। कुछ ब्रेक था यूट्यूब से, अब फिर से वापस आ चुके हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग एंड अल्लाह हाफिज़।